उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होगा उपचुनाव। इससे क्या होगा बड़ा बदलाव? ये सवाल अब सभी के जहन में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। दरअसल इसमें से 9 ऐसे विधायक रहे जो पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए और इसीलिए 9 ऐसे विधायकों की सीट खाली हो चुकी है जहां विधानसभा के चुनाव करवाने पड़ेंगे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से सजा मिली, इसीलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो उस सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर ऐसी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और ये करवाने पड़ते हैं सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर। विधानसभा सचिव की ओर से बाकायदा चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें कौन सी सीटें किसके पाले में हैं। सबसे खास बात ये कि 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी की थी, बाकी की 5 में 3 बीजेपी के पास थी, एक आरएलडी के साथ और एक निषाद पार्टी के पास। आरएलडी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तब अभी की आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, जो इस बार लोकसभा चुनाव के वक्त से एनडीए के साथ है। ऐसे में इन सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसके परिणाम बहुत दूर तक संदेश देते नजर आएंगे। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट उत्तर प्रदेश से नहीं मिले और आईएनडीआईए गठबंधन एनडीए से आगे निकल गया देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी खिलाड़ी साबित हुई। इन्हीं की सबसे ज्यादा 5 सीटें भी है जहां पर उपचुनाव होने हैं। 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो विधानसभा चुनाव 10 सीटों पर होंगे, इसका योगी सरकार पर क्या असर पड़ेगा। वैसे एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मिली और उनकी सरकार बनी। ऐसे में 10 सीटों के परिणाम सरकार के भविष्य पर तो कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य की सियासी रणनीति पर यह जरूर बड़ा असर पैदा करते दिखाई देंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आईएनडीआईए ने जिस तरह से एक बड़ी जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में, ये अब विधानसभा के चुनाव परिणामों को भी अगर उसी तरह से आंके तो आईएनडीआईए एनडीए से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के जितने भी मुद्दे होते हैं वो बहुत जुदा जुदा होते हैं और इसीलिए भी माना जा रहा है कि अगर इस उपचुनाव में भी कुछ वैसा ही रुझान दिखाई दिया तो ये एक बड़े भविष्य की ओर जनता का इशारा भी होगा। क्योंकि इस बार जिस तरह से आईएनडीआईए ने जबरदस्त परफॉर्म किया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और वो आईएनडीआईए एनडीए से आगे निकल गया। ऐसे में इस उपचुनाव में रिजल्ट किस ओर इशारा करते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव तो उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये जनता के रुझान और संकेत भी माने जाएंगे और इसीलिए भी दोनों ही यानी कि आईएनडीआईए और एनडीए दोनों चाहेंगे कि इस विधानसभा के उपचुनाव में अपनी मजबूती साबित करें। जहां एनडीए ये चाहेगी कि 10 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त जीत वो हासिल करे ताकि लोकसभा चुनाव परिणामों पर वो ये बता सके कि उसके परिणाम कुछ और वजह से थे और विधानसभा पर उसके आने वाले चुनाव पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं आईएनडीआईए यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये चाहेगी जरूर कि जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा, इस उपचुनाव में भी विधानसभा की उन सीटों पर अपना परचम लहराए और लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी एक संकेत दे कि शायद अब वो एनडीए से मजबूत होते जा रहे हैं। और देखना यह होगा कि इन उपचुनावों के परिणाम किस तरह से आते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के रुझान पहले माने जा रहे थे उसके उलट उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कई मुद्दे, कई ऐसे बिंदु जिसे जिम्मेदार माना गया इस तरह के लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर। लेकिन अब
नई रणनीति के साथ दोनों ही गठबंधनों यानी कि आईएनडीआईए और एनडीए को ये 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ना होगा ताकि वो अपनी बात सही साबित कर सकें।